दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राजनीति को देखकर लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और उसकी लाश पर तृणमूल कांग्रेस नाच रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में वोटर लिस्ट की सफाई को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक बवाल मचा हुआ है। एक तरफ अमित शाह बंगाल दौरे पर ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी का 10 सदस्यीय डेलीगेशन अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में चुनाव आयोग से मिलने दिल्ली पहुंचा है। लेकिन मिलने के बाद क्या? अभिषेक साहब बाहर आकर कहते हैं कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सोचिए, ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जो टीएमसी के युवराज हैं, ममता के भतीजे हैं, लेकिन चुनाव आयोग में उनकी बात नहीं सुनी गई। या सच ये है कि उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, ममता बनर्जी एसआईआर को एआई का स्कैम बता रही हैं। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि 58 लाख नाम कटे हैं, जिसमें ज़्यादातर मृत, डुप्लीकेट या शिफ्टेड वोटर्स हैं। लेकिन ममता चिल्ला रही है कि एआई से नाम कट रहे हैं, असली वोटर्स को हटाया जा रहा है। अरे दीदी, अगर एआई इतना स्मार्ट है तो आपके समय फर्जी वोटर्स कैसे घुसे? चुनाव आयोग ने सॉफ्टवेयर से पकड़ा कि पिता की उम्र बेटे से कम है, एक नाम से दर्जनों वोटर्स हैं। ये फर्जीवाड़ा किसने किया? और अब जब पकड़े गए तो ड्रामा, सड़कों पर रैली, दिल्ली में धरना की धमकी। सवाल यह है, ममता जी, आप फर्जी वोटर्स को बचाने के लिए इतना उत्पात क्यों मचा रही हैं? क्योंकि 2026 के चुनाव में ये फर्जी वोट बैंक ही तो आपकी सत्ता बचाएगा। अभिषेक बनर्जी साहब, वो तो नोबेल प्राइज लेवल के नेता बनने चले हैं। चुनाव आयोग से मिले, 10 सवाल पूछे, लेकिन जवाब नहीं मिला। अरे भाई, चुनाव आयोग ने पूछा आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? 58 लाख नाम कटे, कितनी फॉर्मल शिकायतें की? जवाब 0। और 1.36 करोड़ संदिग्ध वोटर्स पर नोटिस भेजे गए। आप ये कहते हैं लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मौतें तो होती हैं, लेकिन हर मौत को एसआईआर से जोड़ना, इसका ड्रामा क्यों? सवाल उठता है, अभिषेक जी, अगर आप इतने ईमानदार हैं तो लिस्ट पब्लिश क्यों नहीं करवाते हैं? इसको पब्लिकली आप एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? दिखाओ कि असली वोटर्स कट रहे हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सच है ही नहीं। फर्जी वोटर्स पकड़े गए हैं और टीएमसी की वोट बैंक पॉलिटिक्स ध्वस्त हो रही है। आप चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन कहते हो, लेकिन आपके आरोप खोखले हैं। ये ड्रामा कैमरे के लिए है, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। और टीएमसी की पूरी पार्टी ये तो तुष्टीकरण और डर की राजनीति का गढ़ बन गई है। ममता जी महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है। हाल ही में एक वीडियो आया, दक्षिण 24 परगना में महिलाओं को खुलेआम डंडों से पीटा जा रहा है। चीखें गूंज रही हैं, लेकिन टीएमसी वो चुप है। बीजेपी ने वीडियो शेयर किया तो भी चुप्पी। दीदी, आपके राज में महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? संदेश खाली याद है, जहां टीएमसी नेताओं पर बलात्कार के आरोप लगे, और अब ये खुली पिटाई, ये जंगल राज है, जहां गुंडे खुलेआम कानून हाथ में लेते हैं, पत्रकारों की पिटाई होती है, बीजेपी कैंप जलाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र है या तानाशाही? दोस्तों, अमित शाह बंगाल में है, घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। ममता सरकार बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने दे रही। क्यों? क्योंकि वोट बैंक छिन जाएगा। लेकिन सवाल दीदी से है, आप घुसपैठियों को क्यों बचाती हैं? बंगाल की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों करती हैं? बांग्लादेश में अस्थिरता है, लेकिन आप इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? दोस्तों, टीएमसी का यह ड्रामा कितना खोखला है। एसआईआर सफाई है लोकतंत्र की, लेकिन ममता, अभिषेक और टीएमसी इसे साजिश बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फर्जी वोटर्स की दुकानें बंद हो रही हैं। सवाल बहुत हैं। दीदी, आपकी सरकार में कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त है? अभिषेक जी, आप युवा नेता हो, लेकिन आरोपों के जवाब क्यों नहीं देते? आप महिलाओं की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाते? जनता देख रही है। 2026 में फैसला होगा, फर्जी राजनीति का अंत या जारी रहेगा जंगल राज। दोस्तों, यह है पश्चिम बंगाल की कड़वी सच्चाई। सत्ता के लिए लोकतंत्र बेचा जा रहा है। उम्मीद है जनता जागेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।